Hello traders, so today we are analyzing Nifty 50 on 15 minute टाइम फ्रेम on 10th of अगस्त। और आज के दिन का अगर मार्केट देखें 24,581 पे ओपन होता है, 24,581 पे ओपन होता है और सेम लेवल पे ही आके क्लोजिंग दे देता है 24,583 के आसपास। तो अगर आज के दिन अगर हम मार्केट को देखें तो अपन डाउनवर्ड लेवल पे टच करने के लिए जाता है 24,500 के लेवल, फिर उसके बाद कंसोलिडेशन तक करता रहता है पूरे दिन भर। ठीक है, अगर इसी चीज़ को मैं डेली टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो मार्केट अपने 6 से 7 दिन की रैली के बाद यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न सा बनाता हुआ देखने को मिल रहा है और मुझे आने वाले टाइम के अंदर 24,400 के लेवल आते हुए देखने को मिल सकते हैं। मैं मार्केट में बुलिश हूँ, बट एक बार 24,400 के लेवल पे मार्केट टच करेगा, मुझे ऐसा लगता है। और कल के दिन एक्सपायरी है तो मे बी कल के दिन ही ये लेवल आ जाए। अब चलते हैं कुछ अच्छे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स पे जो अच्छी खासी रैली कर रहे थे। तो जिसमें सबसे पहला जो नाम है वो है रैमको इंडस्ट्री से। अगर आप रैमको इंडस्ट्री को देखिए तो आज के दिन ये ऑलमोस्ट 11 to 12% की रैली दे रहा था 400 तक के लेवल, 395 के लेवल को आज इसने टच करने की कोशिश करी और क्लोजिंग 370 पे दी, मतलब ऊपर के लेवल से इसमें सेलिंग आई है। ठीक है, और अगर आज के हम देखें तो 21 मिलियन शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग भी थी। तो जिस तरीके का इस स्टॉक में पैटर्न लग रहा है, एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना चुका है कुछ इस तरीके से। ये मुझे पुरानी ड्राइंग को क्लियर करना पड़ेगा एक बारी। ये देखिए, एक ये कप विथ हैंडल पैटर्न टाइप का है, वैसे तो पूरा एक कप है। तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक में और भी अपसाइड आ सकती है, बट यहाँ पे हमें थोड़ा सा कॉशियसली रहना चाहिए कि पहले भी 400 के लेवल से एक बार गिर चुका है। तो उम्मीद है कि ये फिर से यहाँ पे हल्की सी डाउन साइड के लिए आ जाए। तो इस पे यार जगह डाउन साइड आएगी तो ये अच्छी खासी फिर से रैली देने जा सकता है। तो जो इसमें मेरे फर्स्ट टारगेट होंगे वो 460 तक के आ सकते हैं। तो इस स्टॉक को हमें रडार पे रखना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा वो है शिल्पा मेडिकेयर। शिल्पा मेडिकेयर है ना, अभी पीछे काफ़ी दिन तक लगातार अच्छी रैली दे रहा था। इस स्टॉक को अगर मैं देखूं तो ये यहाँ पे 31 जुलाई को ये स्टॉक 601 के लेवल पे ट्रेड कर रहा था। अब ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो जो 7 से 8 ही ट्रेडिंग सेशन के अंदर इस स्टॉक ने 35 to 36% तक की रैली दे दी है। स्टॉक अपना मतलब ऑल टाइम हाई के आसपास है और अच्छे वॉल्यूम के साथ रैली करता हुआ जा रहा है। और जैसा कि मैं आपको कहता हूँ इस लेवल पे स्टॉक थोड़े रिस्की हो जाते हैं, वो इसीलिए अगर आप देखें स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा है बट यहाँ पे इसका वॉल्यूम देखें तो वो यहाँ पे कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। यहाँ पे स्टॉक का वॉल्यूम कम हुआ है, तो जिसकी वजह से मैं इस स्टॉक को थोड़ा सा अवॉइड करने की सलाह दूंगा यहाँ पे। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें 5 अगस्त का जो वॉल्यूम था वो 16 मिलियन का था, फिर उसका 20 मिलियन का हुआ, फिर यहाँ पे 6 मिलियन, अब 6 मिलियन। तो मुझे इस स्टॉक में एक डाउन साइड आती हुई देखने को मिल सकती है, तो इस स्टॉक को कम्प्लीटली अवॉइड करें। ठीक है, इसके बाद एक जो नेक्स्ट सेक्टर है वो गोल्ड। तो स्काई गोल्ड एंड डायमंड करके ये कंपनी है, इसके रिजल्ट आए होंगे पक्का, जो कि काफ़ी अच्छे रिजल्ट इस बार ये कंपनियां दे रही हैं। चाहे वो अगर आप पी एंड गटकिल हो, सैनको हो, टाइटन हो, तो ये कंपनी अपना मतलब जो गोल्ड में जो इनको जीएसटी की वजह से जो बेनिफिट्स हुए, इन्वेंट्री गेन्स हुए, उनके जो वैल्यू बढ़े, और अब जो पूरा फेस्टिवल सीज़न है अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर पूरा वेडिंग सीजन है, तो इन कंपनियों के रिजल्ट और अच्छे आ सकते हैं। तो इसीलिए आप देखेंगे कि जो स्टॉक जुलाई में 500 के लेवल पर ट्रेड हो रहे थे, अगर ये देखें 29 जून को जो 500 के लेवल पे था वो 800 तक चला गया। तो ऑलमोस्ट देखें तो 30% तक की रैली इन स्टॉक्स में आ गई है। तो इन स्टॉक को हमें रडार पे रखना चाहिए। और अगर मेरे को लगता है कि जैसे काफ़ी सारे लोग एनालिसिस बोल लेते
जो लाइट ज्वेलरी है ना, उसके अंदर जो कंपनी अच्छा करेंगी उनके मार्जिन्स वगैरह और उनके अंदर ग्रोथ आ सकती है। क्योंकि अगर आप देखें तो आज के टाइम के अंदर 1,40,000 रुपये का एक तोला सोना है। अब उतने पैसे के अंदर एक अच्छा डिज़ाइन निकालना चीज़ें वो काफ़ी इम्पॉसिबल हो जाती हैं। तो लाइट वेट, लाइट कैरेट, 18 कैरेट, 9 कैरेट, कुछ इसमें डायमंड के साथ अगर जो कंपनी बनाएंगी उनके लिए अच्छा है। तो इस स्टॉक को भी हमें रडार पे रखना चाहिए। मे बी इस टाइम थोड़ा सा जैसे ही हल्का सा डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री में है तो इसको पिक करना चाहिए नेक्स्ट 1-2 क्वार्टर के लिए। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक के लिए जिसका नाम है पाइन लैब। पाइन लैब के अंदर पॉजिटिव खबर ये है कि जो मर्चेंटाइज जो यूपीआई इस्तेमाल होता है उसके लिए कहा जा रहा है कि उसको पे किया जाएगा। अभी कम्प्लीटली कुछ न्यूज़ नहीं है, बट जैसे ही होता है तो इन कंपनियों को काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो सकता है। जैसे पेटीएम, मोबीक्विक, पाइन लैब, इन कंपनियों को एडवांटेज है और मे बी शायद कुछ टाइम के अंदर ये चीज़ इस चीज़ कंपनियों में फैक्टर इन हो जाए। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक आने वाले टाइम के अंदर 170, 180, इवन तो 200 तक जा सकता है। और अगर शॉर्ट टर्म के लिए देखूँ तो इसमें एक डबल बॉटम पैटर्न बन चुका है और यहाँ पे एक डब्लू पैटर्न बनाने की कोशिश हो रही है। तो इस स्टॉक को भी मैं रडार पे रखना चाहिए। पाइन लैब को, पाइन लैब को हमें अच्छे से पिक करेंगे तो 200 तक के लेवल पे जा सकता है। तो इस स्टॉक को हमें रडार पे रखना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मैं देखना चाहूँगा वो मेग मनी, मेड मनी ऑर्गेनिक करके एक कंपनी, ये भी स्टॉक है ना आज ऑलमोस्ट 11% तक की रैली दे रहा था। ठीक है, यहाँ पे आप देखें तो 11% की रैली दे रहा था ये स्टॉक। और इस स्टॉक के अंदर एक छोटा सा राउंडिंग कप विद हैंडल पैटर्न है। यहाँ पे देखिए, ये पूरी ड्राइंग हटानी पड़ेगी, एक ये कप और एक ये इसका हैंडल। तो इस स्टॉक में जो पहले टारगेट 68 तक के आ सकते हैं और उसके बाद जो अगले टारगेट आ सकते हैं वो ऑलमोस्ट देखा जाए तो 72-75 तक के आ सकते हैं। इस स्टॉक को हमें रडार पे रखना चाहिए। इस स्टॉक का कोई मेजर रेजिस्टेंस जो है वो ऑलमोस्ट 60 के आसपास भी, अगर 60 ब्रेकआउट करता है तो ये ऑलमोस्ट 70 तक जा सकता है। तो इस स्टॉक को हमें रडार पे रखना चाहिए। ठीक है गाइस, इसके बाद अगर मैं इसके अंदर के वॉल्यूम वगैरह पे अगर चलूँ, आज के दिन 6 से 6.5 मिलियन शेयर्स की वॉल्यूम थी आज इसके अंदर। स्टॉक 11 to 12% अप साइड पे था। आज का क्लोजिंग प्राइस भी अच्छा है, 58.39 के आसपास क्लोज हुआ है। तो इस स्टॉक को हमें रडार पे रखना चाहिए। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक पे जिसका नाम है डायनामिक केबल। डायनामिक केबल भी आज के दिन 5% की रैली दे रहा था और उम्मीद है ये अच्छा स्टॉक अगर चला तो ये समवेयर आपको यहाँ पे 50 से 60 पॉइंट की, मतलब ऑलमोस्ट 10% की एक रैली दे सकता है। और अच्छी रैली दे तो 500 तक भी जा सकता है। तो इस स्टॉक को हमें रडार पर रखना चाहिए, अच्छी अपसाइड के लिए रेडी हो रहा है। और अगर इस स्टॉक को अगर हम यहाँ से देखें, आज के दिन 1 से 1.25 मिलियन शेयर्स का बाइंग एंड सेलिंग वॉल्यूम था। स्टॉक 5% अप था, 430 की हाई के बाद 422 पे क्लोज हो गया। तो स्टॉक में अच्छा पोटेंशियल देखने को मिल रहा है। जो फर्स्ट टारगेट है वो 450 तक भी आ सकते हैं और 500 तक भी स्टॉक जा सकता है, इसीलिए इसको रडार पे रखना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट स्टॉक है इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया। ये स्टॉक है ना काफ़ी दिन से रैली कर रहा है। अगर मैं इस स्टॉक को देखूं तो ये स्टॉक अगर आप यहाँ पे देखें 3 अगस्त को जो इसका लेवल है वो 129 का है। 129 से आज ये स्टॉक ने जो हाई लगा दिए है ना 189 के लगा दिए हैं। तो इस स्टॉक को अगर मैं देखूं तो ऑलमोस्ट 5 to 6 ट्रेडिंग सेशन के अंदर कितने 47% की रैली दे दी है। और मुझे लगता है कल के दिन ये 200 तक के लेवल को भी एक बार टच कर सकता है और उसके बाद फिर ये डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री के अंदर आ सकता है।
इस स्टॉक को भी रडार पे रखिए, पर थोड़ा रिस्की है। ऑलमोस्ट स्टॉक 50% तक रैली कर चुका है। तो गाइस, जो भी मेरी निफ्टी 50 की एनालिसिस है कल के दिन जैसा कि एक्सपायरी है, तो मुझे लगता है कि मार्केट एक बार 24,400 के लेवल पे आएगी। 24,400 या 25,400 जो भी लेवल चल रहा है, ठीक है। एक बार मैं आप लोगों के लिए निफ्टी 50 को एनालिसिस ही कर देता हूँ, ठीक है। और जो भी मैंने स्टॉक आप लोगों से डिस्कस करें हैं ओनली फॉर स्टडी पर्पज़ है। तो जैसे 24,500 के आसपास मार्केट चल रही है, तो मुझे लगता है कि वो 400 तक के लेवल को टच करने आ सकते हो। जो भी स्टॉक है ओनली फॉर स्टडी पर्पज़ आई एम डिस्कसिंग विद यू, नोट अ बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन, ठीक है। और अगर आप पर्टिकुलर किसी भी स्टॉक का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, किसी भी स्टॉक की जानकारी लेना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो थैंक यू, मिलते हैं फिर कल।